चीजों की व्यवस्था कर रही है, और ये क्या कर रहे हैं, झाड़ू लगा ले रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी खत्म कर ले रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ 5 साल में आपने भिलाई और दुर्ग संभाग के लिए क्या ऐसी योजना लाई, क्या ऐसा विषय संसद में उठाया, क्या ऐसी जिम्मेदार तरीके से रवैया उठाया कि आप कहें कि आप जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं। जनता विधायक जी जा रहा और एकांत बमछोड़ जी जा रहा, लगातार हर 2-3 घंटे में टैंकर की व्यवस्था पूरी कर दी गई है। कल जार बांटा है, तो अभी तक मतलब हमारी सड़क को मेरे हिसाब से एक भी तकलीफों का सामना करना नहीं पड़ा है। जैसे हर 2 से 3 घंटे बाद टैंकर आ जा रहा है, इधर आप देख सकते हो सभी घरों में लगभग पानी मिल जा रहा है। और ये युद्ध स्तर पर तैयारी की गई, जिसमें जो है लगभग सारे घरों को पानी मिल जा रहा है। तो मैं विधायक जी को दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, एकांत बमछोड़ जी को दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, और साथ में हमारे गोल्डी भाई को दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था करी कि पूरे सड़क भर में किसी को कहीं कोई चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। कितने दिनों की जरूरत है पानी? ये हो गया लगभग आज तीसरा दिन है। तीसरा दिन में सुबह से कम ये चौथा 5वां राउंड है, जो मतलब टैंकर आ रहा है हर 2-3 घंटे में आ जा रहा है। और सामने उधर आगे साइड में 2-4 बोर भी हुए हैं, वहाँ से भी लगभग पूरी लाइनें निकल गई है। राजीव चौधरी जी खुद यहाँ आए थे, पूरा देख दाख के गए हैं, तो कंटिन्यू पानी मिल रहा है, पानी की कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है। नाम मेरा ब्रिजेश पाठक है, स्ट्रीट 7 में रहता हूँ। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद उन लोग का, कैसा है? बहुत अच्छे है भैया। हाँ, उन लोग को बार बार जितना धन्यवाद करें उतना कम है, क्योंकि बहुत अच्छा से किए हैं व्यवस्था हम लोग के लिए, बहुत अच्छे से किए हैं। नाम पर से बता दें। मुकेश निषाद, स्ट्रीट नंबर 7। हाँ, क्या बोलेंगे? विधायक जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यहाँ टाउनशिप में लगातार पानी की जो भी समस्या है उनके लिए फ्री वाटर जार हर घर में सप्लाई किया जा रहा है। और अभी भी लगातार जिन घरों पे अगर पानी नहीं है तो सेक्टर 4 महाराष्ट्र मंडल से अपना जार कैन ला सकते हैं पीने की पानी के लिए। विधायक जी अभी यहाँ पे बोर भी करवाने के लिए ना टैंकर की सप्लाई बीएसपी की तरफ से की जा रही है, ना बोर बीएसपी की तरफ से किया जा रहा है, ना घर घर जो पानी का बोतल जार भेजा जा रहा है उसमें बीएसपी कोई सहयोग नहीं कर रही है। और इसके बाद सांसद आते हैं और झाड़ू लगा के चले जाते हैं और बोलते हैं कि राज्य सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तो भाई झाड़ू लगाने से 10 मिनट के हो गई सफाई। आज सांसद जी जवाब दें, पिछले 2 दिनों से उन्होंने क्या किया भिलाई की जनता के लिए। वो यहाँ के भी सांसद है, यहाँ के भी जनप्रतिनिधि है, और मैं उनसे ये भी सवाल करूंगा कि सेक्टर 1 और सेक्टर 5 की भी पानी टंकी को बंद करने का बीएसपी का आदेश हुआ है, उसके लिए भी राज्य शासन ने दूसरी और नगर निगम ने पैरेलल व्यवस्था कर लिया है, वो क्या कर रहे हैं। मेरा सवाल ये भी है कि ये वही टाउनशिप है जहाँ पर एक सेक्टर में 80 से लेकर 100 कर्मचारी सफाई व्यवस्था को देखने के लिए होते थे, सफाई व्यवस्था की जानकारी के लिए, उसकी सुचारू रूप से व्यवस्था के लिए होते थे। आज का समय देख लीजिए, ये तो है सेल बोर्ड के मेंबर, सेल बोर्ड के मेंबर है ना। सेल बोर्ड जब बैठता है तो वो तय करता है कि भिलाई टाउनशिप को कितना पैसा सालाना खर्च के लिए दिया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, वो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, तो उन्होंने कब ये कहा कि भिलाई टाउनशिप को पैसा और देना चाहिए और पैसे की जरूरत है। आज अगर टाउनशिप को सालाना समझ लीजिए 100 करोड़ की खर्च की जरूरत है हमारे सब रहवासियों के लिए, घरों के मेंटेनेंस के लिए, तार पेंटिंग के लिए, रोडों के रिनोवेशन के लिए, कच्ची नाली के लिए, जो एक्टिविटी सेंटर्स हैं उसको जिंदा रखने के लिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए, एजुकेशन के लिए, स्कूल के लिए, तो उस पर उनकी कब उन्होंने उस पर चर्चा की, पत्र व्यवहार किया, उसको स्पष्ट करें। और जो इस टाउनशिप को चलाने के लिए अगर हमें जितने पैसे की जरूरत है उससे 10%, 20% पैसा रिलीज आज के समय केंद्र सरकार सेल बोर्ड करती है, जिसके बहुत ही सम्मानित सदस्य हैं हमारे यहाँ के सांसद जी। तो मेरा ये सवाल उनसे है, ये अनुरोध उनसे है, क्या केवल झाड़ू लगाने से आपकी नैतिक जिम्मेदारी खत्म हो जाती है भिलाई शहर के वासियों के प्रति? क्या उन्होंने आपके लिए मतदान नहीं किया? ऐसे तो बीएसपी में कुछ करने जाओ तो बात पे चिट्ठी आ जाती है। बीएसपी का प्रबंधन ऐसा है कि हमारे सिविक सेंटर रथ पार्क का जब जीर्णोद्धार होता है तो उसको भी हटाने के लिए बीएसपी चिट्ठी लिख देती है। तो अभी क्या कर रही है? और सांसद जी आपसे सवाल करना चाहता हूं, आदरणीय, आपने क्या किया? पिछले 2 दिनों से झाड़ू लगाकर केवल विरोधाभास पैदा करने के अलावा आपने क्या किया? मैं ये आपसे सवाल करना चाहता हूं। और आप ये बताइए
ये भी आपसे पूछना चाहता हूं, अगर टाउनशिप का अधिकार जो है वो पिछले समय से केंद्र सरकार नहीं दे रही है तो उसकी जिम्मेदारी कौन है जिम्मेदार? आज जो भी घटना हुई उसका सबसे पहला कोई जिम्मेदार है तो वो आदरणीय विजय बघेल जी हैं, क्योंकि वो सेल बोर्ड की जो कमेटी है जिसके अंतर्गत बीएसपी प्रबंधन कार्य करता है उसके पदेन सदस्य हैं। बहुत बड़ा आदमी होता है, पूरे देश के सेल बोर्ड का सदस्य होना, गिनती के कुछ लोग होते हैं उसमें से हमारे सांसद जी हैं। इस बात का भिलाई की जनता गर्व नहीं कर पा रही है। टंकियां टूट रही है, गिर रही है और टंकियां डैमेज है। 2-3 साल हो गए, 3 साल से गंदा पानी के लिए राज्य शासन लगातार, जिला प्रशासन लगातार, नगर निगम लगातार बीएसपी प्रबंधन से संवाद कर रहा है, पत्र व्यवहार कर रहा है, बैठकें कर रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूं, सांसद जी ने पिछले 3 साल से गंदे पानी की जो व्यवस्था है उस पर क्या किया? उन्होंने क्या किया? मैं बताना चाहता हूं, राज्य सरकार की कार्यप्रणाली, भूपेश बघेल जी की कार्यप्रणाली, अभी 1 तारीख को हम लोग तेंदुला जो डैम है उसके और जीर्णोद्धार के लिए सोमवार को हम लोग उसका भूमि पूजन भी करने जा रहे हैं। तो हमारी सरकार, राज्य सरकार पहले चीजों की व्यवस्था कर रही है और ये क्या कर रहे हैं? झाड़ू लगा ले रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी खत्म कर ले रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, 5 साल में आपने भिलाई और दुर्ग संभाग के लिए क्या ऐसी योजना लाई, क्या ऐसा विषय संसद में उठाया, क्या ऐसी जिम्मेदार तरीके से रवैया उठाया कि आप कहें कि आप जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं? जनता समझ चुकी है और जनता ठगा भी महसूस करती है। जिस तरीके से एक एक करके आप लोग षड्यंत्र करके एफएसएनएल हो या बीएसपी के अंदर का प्लांट बेच रहे हो, ये सब जनता देख रही है। और मैं आने वाले समय के लिए भी बताना चाहता हूं, आज सेक्टर 5 की टंकी का पानी रोका गया, सेक्टर 1 की टंकी का पानी रोका जा रहा है, लेकिन हम हमारे शहर वासियों को बताना चाहते हैं, हमारा नगर निगम भिलाई हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन आशीर्वाद से हर जगह 2-2 हजार लीटर का वाटर प्लांट लग रहा है और हम घर घर पानी पहुंचा के देंगे। ये कब तक हमारे लोगों को परेशान करेंगे हम देखते हैं। ये भले झाड़ू लगा के चले जाएं, लेकिन हम अपनी नैतिक जिम्मेदारी को निभाएंगे। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, कि अगर आप नैतिक जिम्मेदारी लेते हो, आप अगर समझते हो कि आप जनता के प्रतिनिधि हो, तो आप भी मैदान में आओ। क्यों नहीं आते मैदान में? क्यों झाड़ू लगा के भाग जाते हो? क्यों केवल मीडिया की सुर्खियों के हिसाब से बयान दे के भाग जाते हो? अगर आप हितैषी हो तो आपको खड़े होने की सुविधा करवानी चाहिए, जो हमारा नगर निगम और हम सब जनप्रतिनिधि मिलकर कर रहे हैं। हम फेस करते हैं, हम डांट भी सुनते हैं, हम प्यार भी पाते हैं, हमें लोग अधिकार से कहते भी हैं। तो ये भाव कहाँ है? ये तो केवल ठगने का भाव है। मैं तो कहूंगा ठग है हमारा सांसद जी, वो ठग के चले गए। भाई ऐसा मत कीजिए, अगर कुछ कर सकते हो तो जनता के लिए कुछ आके करिए, यही मैं कहना चाहूंगा। और हम लोग तैयार हैं, सेक्टर 1 पे भी पानी की दिक्कतें नहीं होने देंगे, सेक्टर 5 में भी नहीं होने देंगे। हर एक जगह पर हमने पहले के मुकाबले जहां जहां गंदा पानी आता था, वाटर एटीएम से लेकर फिल्टर प्लांट तक की योजना चालू की, अपने स्तर पर करते हैं। बीएसपी जितना रोकना चाहता है, हम अपने जनता के लिए लगातार काम करते रहते हैं। और ठग सांसद से बचो, और ठग सांसद को मैं कहूंगा, अगर कुछ जिम्मेदारी है तो आके वो करके दिखाएं। प्रस्तुत होगा तो हम भी देखेंगे, जनता भी देखेगी और मीडिया भी देखेगी और जनता आकलन भी करेगी कि कौन जिम्मेदार है और कौन ठग है। कि वो तस्वीर खिंचा के चले गए, जिम्मेदार आज कोई नहीं है। देखिए, ऐसा है कि इस दुर्ग जिले के सांसद जी का जो रवैया टंकी गिरने के मामले में रहा, वो बेहद निराशाजनक रहा। वो स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य हैं और उसके बावजूद जब उनको व्यवस्थाओं को सुधारने की ओर ध्यान देना चाहिए तो वो 10 मिनट एक पॉलिटिकल स्टंट करके यहाँ पर झाड़ू लगाकर निकल गया है। ये ठग की भूमिका उन्होंने निभाई, जिस पर हमको आपत्ति है। उनको ठग नहीं बनना चाहिए, वो सांसद हैं यहाँ के। सांसद के रूप में उनको यहाँ पर बीएसपी प्रबंधन जो गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रही है, उसमें चूंकि वो जिम्मेदार व्यक्ति हैं और दुर्ग जिले के सांसद है, उसमें उनको कदम उठाना चाहिए और काम करना चाहिए। नगर प्रशासन के द्वारा, भिलाई नगर निगम के द्वारा सेक्टर 4 में टैंकर की व्यवस्था, बोर की व्यवस्था, वाटर एटीएम की व्यवस्था और आरओ प्लांट की व्यवस्था की गई है। घर घर पानी पहुंचाने के लिए लगभग 15,000 जार नगर निगम की तरफ से मंगाए जा रहे हैं। सेक्टर 5, सेक्टर 1 जहां जहां टंकियां का पानी रोका गया है,
वहाँ पर आरओ नए प्लांट कल तक तैयार कर दिए जा रहे हैं, टैंकर से भी पानी देने की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन इस समय सब चीज़ों में 5 मिनट का स्टंट कर सांसद जी निकल गए, जिनको यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं केंद्र सरकार के माध्यम से और ये PSU है, ये सेल बोर्ड के माध्यम से यहाँ पे करनी थी। ये सब वैकल्पिक व्यवस्था, स्थायी व्यवस्था की बात करें तो कब तक हो पाएगा? देखिए, हमारी BSP प्रबंधन